और इस वक्त मचे हुए तमाम सियासी बवाल पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले सर ये समझने की कोशिश करेंगे उस मुद्दे पर जो इस वक्त सबसे अधिक गरमाया हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में हुआ, हजरत बल दरगाह में हुआ, नेशनल एम्बलम को तोड़ा गया। और इस पूरे मामले पर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कट्टरपंथियों के साथ खड़े हैं। उसके साथ जो जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको टीआरएफ ने जान से मारने की धमकी दी है। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या इस्लाम में रिलीजियस के साथ साथ, धर्म के साथ साथ राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह नहीं बनाई जा सकती? इस मुद्दे को इतना बढ़ाना क्या जरूरी था और क्या परेशानी हो सकती है अगर किसी दरगाह पर नेशनल एम्बलम अगर है भी तो? देखिए, बदकिस्मती है इस मुल्क की, कट्टरपंथी ताकतें बार बार अपना रौद्र रूप दिखाती रहती हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक शेल्टर उन कट्टरपंथी ताकतों को पॉलिटिकल पार्टियों से मिलता रहता है। ये उसी का जीता जागता उदाहरण है कि जिस प्रकार दरक्षा जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, उनके द्वारा एक पत्थर वहां लगाया गया और उसके ऊपर अशोक की लाट का चिन्ह लगा था, जिसके ऊपर कट्टरपंथियों ने अपना गुस्सा दिखाया है। मुझे लगता है जो अपने मुल्क का सम्मान नहीं कर सकता, उसकी आन बान शान, उसके राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं कर सकता, उसके राष्ट्र चिन्ह का सम्मान नहीं कर सकता, मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए इस देश में कहीं से कहीं तक कोई स्थान नहीं। हर मुल्क में उसके धार्मिक किसी भी धर्म को मानने वाला वो मुल्क हो, लेकिन वहां रहने वाले किसी भी मजहब के लोगों के लिए उसके राष्ट्र चिन्ह का अपमान नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो मेरे मुल्क में कौन अधिकार दे रहा है और कौन लोग हैं जो उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि राजनीतिक लाइनें अपनी जगह, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इस देश की आन बान शान के लिए हमारे लोग शहादतें देते हैं, तमाम कुर्बानियां देते हैं। और मैं ये कहता हूं कि लोगों ने ये बदतमीजियां की, मैंने वो विजुअल्स देखे हैं, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो, कि कुछ कट्टरपंथी उस पत्थर के ऊपर जहां अशोक का चिन्ह लगा था, वो उसको पत्थरों से मार रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे कुरान के ऊपर एक मुसलमान की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं कि कहीं अशोक का चिन्ह उसके जुलेदान पे लगा दिया जाए, तो क्या लोग उसकी बेहुरमती के लिए उस जुलेदान के ऊपर भी मारेंगे? क्या मजाक बना दिया है? क्या आप उस चिन्ह का असम्मान कर रहे हैं, अपनी शरीयत का असम्मान कर रहे हैं? ये तो मुझे लगता है ये तो शर्म की बात है। ये कट्टरपंथी ताकतें जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, इनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कहीं से कहीं तक कुरान अरबी में नाजिल हुआ, लेकिन कुरान में जो आयतें लिखी हैं, जो लफ्ज लिखे हैं, उनका हिंदी तर्जुमा करके, उसका अनुवाद करके अगर ये जाहिल, ये बदकिस्मत पढ़ लेते तो शायद आज ये जो गंदगी फैल रही है इसकी कहीं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इससे धर्म की भी नामी होती है। और इन नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए जो कट्टरपंथियों का समर्थन करते हुए ये कह रहे हैं कि दरगाह पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाया ही क्यों गया। वो समझ नहीं रहे कि देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना आघात पहुंचा रहे हैं। सर, संजौली मस्जिद का विवाद भी बहुत गरमाया हुआ है और इस पूरे मामले पर वक्फ बोर्ड ने खुद को कोर्ट से अलग रखने के लिए कहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण हमारी तरफ से नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ ही आरएसएस के सर संचालक ने मथुरा और काशी का मुद्दा भी एक बार फिर से छेड़ दिया है और कहा है कि मुसलमानों को हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए इस मामले पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संजौली मस्जिद का जो विषय है, वक्फ बोर्ड ने बहुत सही निर्णय लिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड का संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन अवश्य आती है। वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति बिल्कुल है, लेकिन वक्फ बोर्ड से क्योंकि अनुमति नहीं ली गई एक निर्माण करने की, उसकी भी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप मस्जिद में कोई कार्य कर रहे हैं और आप वक्फ बोर्ड की अनुमति न लें। आपकी घर की बपौती नहीं है, आपको उसकी अनुमति लेनी होती है। और वक्फ बोर्ड ने अगर एक कदम पीछे हटते हुए ये कहा है कि भाई इन्होंने हमसे भी अनुमति नहीं ली, तो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसे बताना चाहिए। अगर अनुमति दी है तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई होगी कि वो मुकर क्यों रहा है, और अगर अनुमति नहीं दी गई है तो ये मैनेजमेंट के लिए सवाल का घेरा है कि जो कुछ हुआ उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। और सर, एसआईआर का मुद्दा बिहार से लेकर शुरू हुआ और अब इसको लेकर विपक्ष लगातार तमाम राज्यों में हुए चुनाव को लेकर भी केंद्र सरकार को घेर रहा है, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। और चर्चाएं ये भी तेज है कि पूरे देश में एसआईआर लागू होने की बात चल रही है। लेकिन जब भी ऐसी बात होती है तो विपक्ष के मुंह से अक्सर ये सुना जाता है कि दरअसल बीजेपी मुसलमानों को पसंद नहीं करती,
मुसलमान बीजेपी के शासन में खुश नहीं हैं, इन तरह की बातों से कितने सहमत हैं आप? और लगता है आपको कि राजनीतिक दल इस तरह की बातें और इस तरह की बयानबाजी करते हैं? लगातार जो दल देखिए सवाल उठा रहे थे, ये कह रहे थे कि एसआईआर की जांच होनी चाहिए, कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, जो चुनाव आयोग है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ये तमाम बातें हमेशा से होती रही। मेरा मानना है कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन्वेस्टिगेशन कराए। जब सरकार इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलती है और चुनाव आयोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बदकिस्मती देखिए इस देश की कि आप आज जब एसआईआर होती है और 65 लाख लोग उसमें से बाहर आते हैं तो पता चलता है 20 लाख लोग वो हैं जो मृत हो गए। अब इस पे अगर विपक्ष की ऑब्जेक्शन है मानते हैं कि वाकई इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और अगर नहीं तो क्या लगता है इस मानसिकता का संचार कहां से हो रहा है? राजनीतिकरण है इस पूरे मुद्दे का, जानबूझकर उनको ऐसा महसूस कराया जा रहा है? मैं आ रहा हूं, अभी उस टॉपिक पे आऊंगा। मैं पहले ये कह रहा था कि पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि 20 लाख लोग जो मृत हो गए हैं, अगर उनका नाम एसआईआर के माध्यम से काटवाया जाता है कि भाई इनको हटाया जाए, मर चुके हैं, तो क्या ये कानूनी रूप से सही है कि गलत है? एक आम इंसान से पूछिए, अगर मेरे घर में कोई मर चुका है तो क्या उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए और वो काम ये हो रहा है, जिन बेटियों की शादियां हो गई उनके नाम काट दिए जाएं, जिन बच्चों के जो पलायन करके जा चुके हैं उनके नाम काट दिए जाए, इसमें बुरा क्या है? अब दिक्कत यह है कि इसकी आड़ में अगर विपक्ष के नेता, जो बाहरी लोग आए हैं, जो रोहिंग्या आए हैं, जो बांग्लादेशी आए हैं, अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो चिंता का विषय। एक तो आप मेरे देश में आए, आप बाहरी हैं, आप तारों के नीचे से, तारों के ऊपर से कहीं से भी इस देश में घुस जाते हैं। अरे क्यों आए आप मेरे देश में? मैं कोई सराय हूं क्या? मैं अनाथालय हूं? अपने देश में रहिए, और जैसे जाया जाता है तमीज के दायरे में वैसे जाइए। मैं एक मुसलमान हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि मैं जब सऊदी अरब जाता हूं, हज के लिए जाता हूं, उमरा के लिए जाता हूं, मैं कितना भी अच्छा मुसलमान हूं, अरब के लोग मुझे वहां रखते नहीं है। अरब के लोग मुझे वापस मेरे मुल्क भेज देते हैं, कहते हैं आपका वक्त पूरा हो गया, अब आप अपने मुल्क वापस जाइए। बड़े से बड़े मौलाना जो मेरे नबी से मोहब्बत करते हैं, जो मक्का में रुकना चाहते हैं, मदीना में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं, जब वो वहां रहते हैं तो वो जब उनका वक्त खत्म हो जाता है, लीगल पासपोर्ट से जाते हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है। हर कंट्री इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजती है, लेकिन जब मेरी देश में अगर बात होती है कि इन्हें वापस भेजा जाए तो लोगों के पेट में दर्द हो जाए। अरे आप रहो तो रहो इलीगल लाइन पे। मेरे देश के नेता तो इतने जलील हो गए अपनी राजनीति के चक्कर में कि अब यहां तक आ गए कि ये रहेंगे भी यहीं और वोट भी यहीं देंगे और सरकारें भी ये तय करेंगे। कमाल हो गया। आप मेरे यहाँ आइए, मेरे मुल्क में रहिए, आप मेरे मुल्क में रह के मेरी संपदाओं पे भी कब्जा कर लीजिए और फिर सरकार भी आप तय करें। तो फिर देश क्यों बनाया था अलग? फिर क्यों बनाया बांग्लादेश? फिर क्यों बनाया पाकिस्तान? तो एक काम करो, विलय करा दो सबका, मिला के सबको एक बार वोटिंग करा लेंगे, तब गलतफहमी दूर हो जाएगी आपकी। ये जो दोहरा मापदंड है, और कहां मापदंड दोहरा दिख रहा? बिहार में, वो बिहार में जो जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, उन बदतर हालातों के पीछे जिम्मेदार कौन था? कांग्रेस की, विपक्ष की सरकारें तो थी, और विपक्ष की सरकारें जो जिम्मेदार थी इस तमाम मामले के लिए, वो इतना ईमानदारी का ढोंग कर रहे हैं आज। अरे जो देश के मुसलमान हैं, इनकी आर्थिक स्थिति तो बिहार में बद से बदतर हाल मुसलमानों के, आपके शासनकाल में कि दलितों से बदतर हालात। कैसे भागलपुर, भागलपुर के लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, मुसलमान भागलपुर के मुसलमानों का हाल देखा, अररिया के मुसलमानों का हाल देखा। उन मुसलमानों की चिंता जो देश के मुसलमान हैं उनकी कर लेते, जितनी रोहिंग्याओं की कर रहे हैं, जितना बांग्लादेशियों की कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स नजर आ रही है। आपको मुसलमानों से प्रेम नहीं है, आपको दर्द राजनीति का है। इसलिए आपका ये जो सो कॉल्ड तमाशा चल रहा है, राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, ये राजनीतिक ड्रामा इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप अपनी राजनीति के लिए बिल्कुल नीचे तक गिर सकते हैं, और आप उस निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरह से गिर चुके। अब दूसरा प्रश्न आपका था, वो प्रश्न ये था कि देश के अंदर जो सर संचालक ने कहा, सर संचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई ये जो मामला आया है हमारा मथुरा और काशी, ये हमारे विषय है, इसके हमें आपस में निपटा। उन्होंने ये भी कहा ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, और यहां से किसी मुसलमानों को कोई ये कहे कि यहां से जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो यहां रहते आए थे, रहते आए हैं और रहते रहेंगे। ये अपनी ईमानदारी दिखाता है संघ की, कि संघ के सबसे प्रमुख नेता बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारी आस्था के 3 मुद्दे हैं, ये लड़ाई से
सॉर्ट आउट ना हो, आपसी द्वेष ना हो, बैठ के इन मामलों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं मुस्लिम उलेमाओं को, मौलाना अरशद अहमद मदनी को, कि जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने उसका स्वागत करते हुए कहा कि हाँ, हमें बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। हम एक मुल्क में अगर हमारे भाई, जब आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो भाइयों की आस्था का सम्मान दूसरा भाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? पहले तो हमें सम्मान करना चाहिए। और ये कट्टरपंथियों को हजम नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं, इस तरह के तमाशे जो कश्मीर में शुरू हुए, इसीलिए शुरू हुए कि जो सरसंचालक ने कहा कहीं ऐसा ना हो उसकी तरफ 4 कदम देश का हिंदू और मुसलमान बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि देश के अंदर सौहार्द पैदा हो जाए, तो बाकी लोग जो देश के खिलाफ नफरती दुकानें चला रहे हैं उनकी दुकानें कहीं बंद ना हो जाए, इस बात की चिंता। इसलिए लगातार चारों तरफ से देश को जलाने की साजिशें हो रही हैं, बिल्कुल किसी न किसी बहाने से। बिल्कुल सर, और जब नैतिकता के स्तर से बहुत नीचे उतर के, जब नैतिकता को ताक पर रखकर इस तरह की घटिया राजनीति की जाती है, तो उस देश का दुर्भाग्य जितना है उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता। और कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को इसी से शह मिल रही है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कट्टरपंथी कौन सी धर्म के हैं, फिर चाहे वो हिंदू धर्म के हो या मुसलमानों के हो। सच्चाई केवल इतनी है कि वो केवल और केवल देश के दुश्मन हैं और मोहरे हैं इन तमाम राजनीतिक दलों के, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के और उन नेताओं को, के जो इनके जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। सर, एक और मसला इन दिनों बहुत गरमाया हुआ है और वो मसला है मुंबई से। मुंबई में हलाल अपार्टमेंट तैयार किया जा रहा है, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन विज्ञापन इसके बहुत चर्चा में है। नेशन अंडर नेशन की बात कही जा रही है, कितने सहमत हैं आप? क्या वाकई ऐसा होना चाहिए कि देश के अंदर मुसलमानों के लिए एक अलग सोसाइटी हो? और अगर इसकी शुरुआत यहां से होगी तो कहां जाकर रुकेगा ये? फिर कहेंगे अलग स्कूल चाहिए, अलग सारी फैसिलिटी चाहिए, और केवल मुसलमान नहीं कहेंगे, हमारे देश में कई धर्मों के लोग बसते हैं। अगर सभी धर्म के लोग इस तरह की अपनी मांगे रखने लगे तो क्या हाल होगा हमारे देश का? ये बिल्कुल इसमें बहुत गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और सारे नेताओं को सोचना चाहिए, और हर धर्म के नेताओं को सोचना चाहिए कि इस तरह की गंदगी किसी कीमत पर भी देश को जोड़ने वाली नहीं हो सकती है, देश को तोड़ने वाली गंदगी। और जो हलाल नाम रख के हराम काम करने जा रहे हैं, ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी बहुत अपने आप को मजहब का ठेकेदार बन रहा था, और जेब में कुछ पैसे लेकर जब लोगों से पूछते घूम रहा था कि बताइए यहाँ हलाल का गोश्त कहाँ मिलेगा, कोई आदमी उसके ऊपर बहुत ईमानदारी से निगाह रखे था कि अभी इसने एक गरीब आदमी का, चलते हुए आदमी का पॉकेट मारा है और उसके पैसे से ये हलाल गोश्त पूछ रहा है, तो उसने बहुत खामोशी के साथ उसके कान में एक बात कही, भाई हराम के पैसे से हलाल नहीं खरीदा जाता। इससे समझने की जरूरत है कि हराम सोच के साथ हलाल काम नहीं किया जा सकता। जो मुल्क को जोड़ने वाली सोच होगी वो हलाल सोच होगी, जो मुल्क को तोड़ने वाली सोच होगी वो हराम सोच होगी, जो मुल्क को एक साथ लेके चलने वाली सोच होगी वो हलाल सोच होगी, जो मुल्क को अलग अलग करने वाली सोच होगी वो हराम सोच होगी। और इसलिए जो इस्लाम को नहीं समझते वो तो समझे ना समझें, लेकिन जो इस्लाम को समझते हैं वो मेरी बातों को बहुत गहराई से समझे होंगे कि इस्लाम जो हलाल शब्द का उपयोग किया, वो हलाल पैसे का, हलाल वो होता है कि आप मेहनत करें, अपनी ईमानदारी के साथ आप काम को करें, उस ईमानदारी को हलाल कहते हैं। काटने को हलाल नहीं कहा जाता। हलाल हराम के पैसे से, मैंने फिर कहा, आप हलाल चीज नहीं खरीद सकते। हमने बड़े बुजुर्गों को सुना था कि वो कहते थे मेरे घर में हराम कमाई मत लाना, मैं अपने बच्चों को हलाल खिलाना चाहता हूं। तो हलाल का मतलब वो हलाल काट के गोश्त हलाल नहीं होता, वो वेजिटेबल भी हराम कहलाएगा, वो सब्जियां भी हराम कहलाएंगी जो रिश्वतों के पैसे से आएंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसी सोच के लिए न इस देश में कोई जगह है, न भारत के लोगों के विचार में कहीं इसकी जगह है। किसी कीमत पर भी धर्म के आधार पर अगर किसी मजहब के नाम पर किसी क्षेत्र को अलग किया जा रहा है, किसी लाइन को अलग किया जा रहा है, किसी टावर को अलग किया जा रहा है, तो मुझे लगता है किसी समाज के लिए, किसी भी धर्म के लिए और किसी भी देश के लिए ये कभी भी सही नहीं हो सकता। ऐसी नफरतों वाली विचारधारा को कंडेम करना चाहिए और हम इनकी निंदा करते हैं। और शम्स सर, जो लोग इसका बचाव कर रहे हैं उनकी तरफ से ये दलीलें दी जा रही है कि मुसलमानों को रोजगार देने से लोग कतराते हैं, जो कट्टर हिंदू लोग हैं वो अपनी दुकानों पर एक मुसलमान एम्प्लॉय नहीं रखना चाहते, नौकरी देने से लोग डरते हैं। इस तरह की तमाम पाबंदियां हैं इस धर्म के लोगों पर, और ऐसे में ये चीजें जायज़ है कि वो अपने लिए एक सेफ स्पेस बनाएं। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? दो टूक। वो ठीक कह रहे हैं।
उनका यहाँ तक का कथन बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो, ये तो इस्लाम में ये भी है, ये तब है ऐसा हो, ये भी कहा गया आप सूअर का गोश्त भी खा सकते हैं जिसे इस्लाम ने हराम बताया है, मरे हुए गधे का गोश्त भी खा सकते हैं अगर ऐसा हो कि आपके पास खाना ना हो। इस अगर के पीछे तो बहुत सारे मगर लगे हैं, तो उस अगर पे मत जाइए, अभी उस अगर के हालात नहीं है इस मुल्क में। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, जो मजहब देखकर लोगों की दुकानें बंद कराते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, कहीं भी नहीं चलेगी। और हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से राजनीति के कारण हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम इतने धर्मों में बटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत खुशनसीब भी हैं क्योंकि आप जैसे कुछ लोग हैं और हर धर्म में हैं जो इस बात को बखूबी समझते हैं कि दरअसल केवल और केवल इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे मजहब का, हमारे धर्म का उन लोगों के आड़ में जो दरअसल इनके मायने ढंग से समझते ही नहीं। और क्या खूब समझाया आपने हलाल और हराम का ये पूरा माजरा, किस तरह से लोग हलाल 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 चिल्लाने में इतने व्यस्त हैं कि देख ही नहीं रहे कि हराम भी है क्या इससे जुड़ा हुआ, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। बहुत खूब कहा आपने। हालांकि अब दूसरे प्रश्न का वक्त हो चला है सर। धर्मांतरण का मुद्दा भी खूब गरमाया हुआ है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश से खबरें सामने आनी शुरू हुई और उसके बाद झारखंड सामने आया, उसके बाद एक तमाम राज्यों से खबरें सामने आने लगी, उत्तराखंड से खबरें सामने आई, उसके बाद यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, लगातार हर जगहों पर हमने देखा कि अवैध धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। विदेशी फंडिंग की बात इसमें निकल के सामने आई, करोड़ों का ये पूरा माजरा था। देश के लिए कितना खतरनाक मानते हैं आप इसको, और इस मानसिकता का संचार कहां से हो रहा है? देखिए, मैं तो दो बातें मानता हूं। जबरन धर्म परिवर्तन किसी कीमत पर कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इस्लाम में इसकी किसी कीमत पर इजाजत ही नहीं है कि आप किसी को लालच देकर, किसी की प्रताड़ना कर कर, किसी को धोखा देकर आप धर्म परिवर्तन करा ही नहीं सकते। अगर कुछ लोग इस तरह की कुकृत्य कर रहे हैं तो उनके लिए देश का कानून है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ये देश आजाद मुल्क है, सबको अपने अपनी मर्जी से अपने मजहबों को मानने की इजाजत है। धर्म कहते हैं धारण करने को, और मैं कहता हूं धर्म, दुनिया में धर्म एक ही है, दो नहीं है। धर्म है अगर किसी बेटी की इज्जत लुट रही हो तो उस बेटी की इज्जत को बचाना धर्म है, और लूटने वाला अधर्मी है, उसे आप काफिर कहते हैं। जो लूटने वाला है वो काफिर है, जो बचाने वाला है वो ईमान वाला है। जो लूटने वाला है वो अधर्मी है, और जो बचाने वाला है वो धार्मिक है, वो धर्मी है। देश के अंदर लोगों ने ठेका ले लिया कि सिर्फ धर्म मैं हूं, बाकी सब अधर्म है। धर्म आप तय नहीं करेंगे, धर्म तो परमपिता परमात्मा तय करेगा, जिसके कब्जे में हमारी जान है, जिसने हमें दुनिया में भेजा, वो तय करेगा सत्य क्या है, धर्म क्या है। क्या आपने जो ठेकेदार बने बैठे घूम रहे हैं वो हर तरफ हैं? बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं। अगर धर्म के इतने बड़े बड़े ठेकेदार हैं तो जरा वैश्यावृत्तियों के अड्डों पे चले जाएं, वहां किसकी मां बहनें वैश्यावृत्ति कर रही हैं, जरा उनको नया जीवन दीजिए। अगर आपको धर्म के प्रति इतनी चिंता है और इतना धर्म की आप सम्मान करते हैं, ये राजनीतिक लाइनें, ये राजनीतिक खेल देश के अंदर बंद होना चाहिए। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं। जिस व्यक्ति को, मेरे दो बेटे हैं, अगर मेरा एक बेटा इस्लाम को माने और दूसरा कहे मैं इस्लाम को, इस खुदा को इस नजरिए से नहीं, मैं इस नजरिए से भी देखता हूं, तो उसको हक होना चाहिए कि दूसरे नजरिए से भी खुदा को देख सके। सब रास्ते ईश्वर के पास जाते हैं। जाने वाली जगह को कोई जन्नत कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, कोई हेवन कहता है, ये अलग अलग तरीके हैं। लेकिन लोगों को लगता है, सबने कह दिया कि जो इस्लाम में रहेगा वही जन्नत में जाएगा, बाकी सब दोजख में जाएंगे। और सनातन के मानने वालों ने कह दिया जो सनातन में रहेगा। ऐसी बातें कहने वाले लोग हिंदुओं के दुश्मन नहीं है, मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, दरअसल वो भारत के दुश्मन है, और जानबूझकर वो ये चाहते हैं कि भारत में ऐसा हो। मेरी बात पूरी आने दीजिए। ऐसी सनातन में भी है। लोग कहते हैं कि सिर्फ जो सनातन में जिएगा, सनातन में मरेगा, उसे स्वर्ग मिलेगा, बाकी सब नर्क में जाएंगे। ऐसी क्रिश्चियनिटी में कहा गया, जो क्रिश्चियनिटी के लिए जिएगा, क्रिश्चियनिटी में मरेगा, वही हेवन में जाएगा, बाकी सब हेल में जाएंगे। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि ये तीन चीजें अलग अलग होंगी। मुझे तो दिखता है एक सूरज है, उसे हिंदुस्तान में सूर्य कहा जाता है,
मुसलमान उसे शम्स कहते हैं, कोई उसे सन कहता है, लेकिन वो एक ही निकलता है, सुबह को निकलते हुए दिखता है। ये लोगों के अपनी अपनी लाइनें, अच्छा इंसान बनिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, इंसान इंसानियत के काम आए, लोगों के काम आए, हैवान ना बने, इंसान बने। और मैं कहता हूं अच्छे और बुरे लोग आपके घर में पैदा होते हैं। कृष्ण और कंस एक जगह पैदा हुए और उसी तरह से फिरौन और मूसा एक घर में पैदा हुए, उसी तरह से यजीद और हुसैन एक घर में पैदा हुए, एक जगह पैदा हुए। तो ये जरूरी नहीं है कि एक जगह पैदा होने वाला अच्छा होता है, एक जगह पैदा होके भी लोग बुराई में निकलते हैं। हमें अच्छों का साथ देना है। मेरे 2 बच्चे हैं, अगर 2 में से एक सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे, मुझे गलत के खिलाफ खड़ा होना है, सही का साथ देना है। ये सही का साथ देना है, ये धर्म है। गलत के खिलाफ खड़ा होना ये धर्म है, गलत का साथ देना धर्म है। जिस दिन हमारी समझ में इतना धर्म आ गया, उस दिन देश भी स्वर्ग बन जाएगा और हम लोग दुनिया में विश्व गुरु बनने का जो डंका हम बजाने चले हैं, मुझे लगता है उसे बजाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं और हम ये भी मानते हैं, कुरान की पहली आयत नाजिल हुई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऊपर वाला परमपिता परमात्मा पूरी सृष्टि का रब है। अगर खाली मुसलमान रब होता तो कुरान की आयत होती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन। मुसलमानों का रब नहीं है अल्लाह, अल्लाह भी पूरे संसार का रब है, हर कायनात का रब है। और आप उस रब को अलग अलग नामों से जानते हैं, सब अपने अपने नामों से अपने अपने उस रब को मानते हैं। मेरा मानना है धर्म ये है कि सही रास्ते पे चलें, हमसे किसी का दिल ना दुखे, किसी को ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल शम्स साहब, बहुत खुशी हुई आपके साथ बातचीत करके। जिस तरह से देश में चल रहे तमाम गंभीर विवादों पर आपने इतनी खूबसूरत बातें कही और एक बार फिर वही उजागर हुआ जिस सच्चाई से हम सब कहीं ना कहीं वाकिफ हैं कि इन सब के पीछे केवल और केवल राजनीति है, जो लगातार इस बात को जानती और समझती है कि हमारे बटे रहने में ही उनका फायदा है। हमारी समझ में भी अब वक्त है कि ये बात आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शादाब साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।